हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज हम करेंगे, हमारा डे 3 है जिसमें हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपकी आगामी परीक्षा, चाहे पुलिस कांस्टेबल, एसआई, पटवारी या फिर फॉरेस्ट गार्ड में महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप पाठशाला ऋषि के साथ जुड़े रहते हैं अपने परीक्षाओं तक, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप सफलता जरूर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? रुद्रपुर, द्वाराहाट, काशीपुर या फिर कौसानी? तो देखिए, खजुराहो का नाम आप सभी ने सुना हो। खजुराहो के मंदिर काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। वैसा ही कुछ मिलता जुलता है हमारे यहाँ कुमाऊं में, जो है कौन सा? द्वाराहाट। तो खजुराहो में क्या थे? मंदिरों के समूह थे। इसी तरीके से 30 मंदिरों का समूह, 30 मंदिरों का समूह कहाँ है? द्वाराहाट में। जिसमें सबसे उत्कृष्ट जो मंदिर है वो है आपका गुजर देव का मंदिर है, सबसे उत्कृष्ट मंदिर है। हिमालय की द्वारिका, ठीक है, कहा जाता है किसे? द्वारा हाट को, ठीक है। पुराना नाम अगर बात करेंगे तो पुराना नाम इसका था लखनपुर, ठीक है। यहां पर बद्रीनाथ का भी एक मंदिर है जो गढ़वाल शैली में निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम स्थित है हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार या फिर अल्मोड़ा? तो देखिए, राजीव गांधी नहीं, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम स्थित है आपका ऑप्शन ए हल्द्वानी में। जहां पर, और मतलब जिसको 2016 में क्या कहते हैं, उद्घाटन किया था इसका हरीश रावत जी ने, जो हमारे उस समय पर मुख्यमंत्री थे। यहां पर आपको क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स के लिए ट्रैक, स्विमिंग के लिए सुविधाएं मिलती है। रामायण लोक परंपरा किस गांव से संबंधित है? गुप्तकाशी, नागनाथ, सलुड, डुगरा या फिर नौटी? तो ऑप्शन जोशीमठ, देखिए जोशीमठ ब्लॉक है चमोली में, उसका गांव है सलुंड डुगरा होगा ये, डुंगरा, ठीक है। सलुंड डुगरा गांव में होता है रामायण उत्सव, जहां पर जो पात्र है वो मुखौटा लगाते हैं और मुखौटा लगाकर जो रामायण का मंचन करते हैं, ठीक है। 2009 में इसे यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत घोषित किया गया। साइट तो नहीं, विश्व विरासत घोषित किया गया था रामायण उत्सव को, ठीक है ना। कुशल सिंह भंडारी द्वारा, ठीक है, कुशल सिंह भंडारी द्वारा रामायण उत्सव को क्या कह सकते हैं आप? पहचान या फिर नई पहचान दिलाई गई, या कह सकते हैं ख्याति प्राप्त हुई कुशल सिंह भंडारी द्वारा, ठीक है ना। ये होता कब है? तो ये होता है अप्रैल के महीने में, 11 से 13 दिन का यह होता है रामायण उत्सव। और इसमें मल्ल युद्ध होता है, मल्ल युद्ध दिखाया जाता है जो गढ़वालियों और गोरखाओं के युद्ध का वर्णन करता है, ठीक है ना। जगनी मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर या फिर अल्मोड़ा? तो जगनी मेला आपका लगता है ऑप्शन ए पिथौरागढ़ में इसको, जो स्थानीय जिस जगह पर ये लगता है वहां पर इसे कुंभ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कुंभ? तो जो जगनी मेला है वो हर साल नहीं लगता है, कि कोई तिथि फिक्स नहीं है कि जगनी मेला लगेगा। तो जगनी मेला जैसे अभी लास्ट लगा था 2018 में, और उससे पहले लगा था 2003 में। तो कुछ व्यक्ति होते हैं, मतलब कह सकते हैं आप, उनपे ईश्वर की कृपा होती है और वही तिथि बताते हैं कि अगला जगनी मेला कब लगेगा। इसमें नेपाल के भी कुछ लोग भाग लेते हैं, नेपाल के गांव से भी लोग भाग लेने आते हैं जगनी मेले में। 1869 में अंग्रेजों ने किस शहर को बसाया था? रानीखेत, नैनीताल, कौसानी या फिर मसूरी? तो 1869 में आधुनिक रानीखेत की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? ये हुई थी रैमजे के द्वारा, ठीक है। रैमजे ने आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1869 में करी। और पहले इसे पुराना नाम कह सकते हैं आप, तो क्या था? झूला देव या फिर ऑकलैंड हिल्स, ठीक है। ऑकलैंड हिल्स के नाम से जाना जाता था रानीखेत को। जिया रानी कुछ समय के लिए यहां रही थी, इस वजह से यहां का नाम रानीखेत पड़ा। निम्न में से कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है? गाना आप सभी ने सुना होगा, पंच बद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग, यक्षिन। तो पंच प्रयाग कौन कौन से है? तो सबसे पहला आता है आपका विष्णु प्रयाग, जहां पर होती है किसका संगम? अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा या फिर विष्णु गंगा का, ठीक है। फिर विष्णु के बाद आता है नंद प्रयाग, ठीक है ना, नंद प्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और नंदाग्नि का। फिर आता है कर्ण प्रयाग,
ठीक है। कर्णप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और कर्णगंगा या फिर पिंडर, ठीक है। और फिर आती है चौथा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का, ठीक है। नंदाकिनी हाँ, वो मंदाकिनी है। और लास्ट आता है आपका देवप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग में होता है भागीरथी और अलकनंदा का संगम, और आगे चलती है गंगा के नाम से। तो कौन सा बचा आपका? तो ये बचा आपका ऑप्शन ए केशव प्रयाग। पंचप्रयागों में नहीं आता। केशव प्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और सरस्वती का, ठीक है। अलकनंदा सब में कॉमन है, ये आप देख सकते हैं, पांचों प्रयाग में अलकनंदा कॉमन नदी है। पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, शॉल, पंखी, पश्मीना, दुशाले व जड़ी बूटियां मिलती है। ग्वालदम, मुनस्यारी, कोटद्वार या फिर हरिद्वार। काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, काफी प्रसिद्ध स्थान भी है ये, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में, और शायद से यूपी ट्रिपल किसी एग्जाम में आया हुआ भी है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, जिसे जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार, जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ कसार देवी गुफा, पांडुखोली गुफा, पाताल भुवनेश्वर गुफा या कोटेश्वर गुफा में। तो स्वामी विवेकानंद कसार देवी मंदिर आए थे, जो स्थित है आपका अल्मोड़ा में, और उसी के पास स्थित है कसार देवी गुफा, जहां पर स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहा जाता है ये। भतूज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ या फिर कल्पनाथ में। तो भतूज उत्सव आपका मनाया जाता है ऑप्शन बी, केदारनाथ में। केदारनाथ में बहुत ही धूमधाम से बनता है भतूज उत्सव। कढ़ाई उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? तो देखिए, भतूज उत्सव हो गया, अब होता है कढ़ाई उत्सव। तो कढ़ाई उत्सव आपका बनता है ऑप्शन सी, बद्रीनाथ में। और कढ़ाई उत्सव के साथ साथ मेले लगते हैं, कौन कौन सा? एक लगता है तिमुड़ा मेला, और दूसरा लगता है गुराओ मेला, ठीक है। गुराओ मेला, तिमुड़ा मेला लगता है द्वार खुलने से पहले, ठीक है, कपाट खुलने से पहले। और गुराओं में लगता है कपाट बंद होने से पहले, ठीक है ना, खुलने से पहले और बंद होने से पहले, इस तरीके से लगता है तिमुड़ा मेला और गुराओं मेला। आप कोशिश करिए कि आप मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करें, और अगर आपको आंसर मतलब सही होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आज ही रटिए, याद करिए, मेरे साथ याद करते हुए चलिए, ठीक है। तालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा, काठगोदाम, नैनीताल, पौड़ी। देखो, ऐसे हल्के हल्के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कि सारे टफ क्वेश्चन आएंगे, बहुत हल्के क्वेश्चन भी आएंगे। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी एफर्ट डालना है आपको, सिर्फ कुछ समय की बात है, और आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी होगी, आपके शरीर पर एक वर्दी होगी, ठीक है। तो तालों का प्रदेश कहा जाता है ऑप्शन सी, नैनीताल को। बहुत ईजी है, और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन अगर आपको पाने हैं तो रोज रात को 9:30 बजे हमारा टेलीग्राम चैनल है पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी, उस पे आपको क्विज मिलेगी रोज रात को 9:30 बजे, जिस पे आप क्विज करेंगे और आपकी प्रैक्टिस को और ज्यादा मजबूती देंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किसे मिनी स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा था? कौसानी, नैनीताल, बद्रीनाथ या फिर पिथौरागढ़। तो गांधी जी ने कौसानी को कहा था मिनी स्विट्जरलैंड, ठीक है, मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। और यहीं पर उन्होंने अपने प्रवास के दौरान अनाशक्ति योग नामक गीता पर एक टीका लिखा था, जिसका नाम था अनाशक्ति योग। उत्तराखंड में वन नगर किसे कहा जाता है? देहरादून, कुमाऊं, रानीखेत या फिर पौड़ी गढ़वाल। तो देखिए, वन नगर भी है और वन भी, तो जहां पर वन के लिए सबसे ज्यादा जिस नगर में चीजें होंगी वो होगा वन नगर। तो FRI का है आपका देहरादून, रेंजर्स एकेडमी देहरादून, तो ऑप्शन ए देहरादून इसका सही उत्तर बनेगा। 1841 ईस्वी में नैनीताल की खोज किसने की थी? लॉर्ड कर्जन, पीटर बैरन, मिस्टर ट्रेल या फिर मोतीराम। तो पी बैरन का नाम सबने सुना होगा आपने, ठीक है ना। पी बैरन यानी पीटर बैरन 1841 में इसने खोज की थी, और खोज करने के बाद इसने पिलग्रिम नाम से एक घर बनाया था, ठीक है ना, और एक पुस्तक लिखी थी वंडरिंग इन द हिमालयाज। कौन सी? वंडरिंग इन द हिमालयाज नाम की इसने एक पुस्तक लिखी थी। और नवंबर 1841 में नैनीताल खोज की खबर छपी थी, कौन से अखबार में? तो ये छपी थी इंग्लिश मैन नामक अखबार में। और उसके बाद एक विस्तृत खबर जो छपी नैनीताल खोज की, वो छपी थी आगरा अखबार में, ठीक है। कौन कौन सा? आगरा में कैसी छपी? विस्तृत, और दूसरा इंग्लिश मैन, ठीक है। पर्वतारोहण एवं पथारोहण को
उत्तराखंड में सुचारू रूप से चलाने के लिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? देखिए ऐसे क्वेश्चन में आएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर देना है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी निम, और निम की स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1965, 14 नवंबर 1965 को, कहा उत्तरकाशी में। ठीक है, इसके पहले जो प्रधानाचार्य थे वो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, ज्ञान सिंह, और जो वर्तमान है उनका नाम है अमित बिष्ट, कुछ करके ऐसा ही नाम है, अमित बिष्ट। ठीक है, वो भी कर्नल है। गीता मंडराल किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स, नौकायान। तो ये भी काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन रहा है, गीता मंडराल से शायद से क्वेश्चन आ भी चुका एक बार, यही सेम क्वेश्चन था। तो गीता मंडराल संबंधित है आपका ऑप्शन सी, एथलेटिक्स से। प्रतापनगर का प्राचीन नाम क्या है? ढांगधार, प्रतापधार, प्रताप शहर या टिहरी धार। प्रतापनगर, बहुत से लोग आप में से प्रतापनगर से संबंध रखते होंगे। प्रतापनगर का प्राचीन नाम ऐसे पूछा जाता है, बहुत सारे शहरों का प्राचीन नाम। प्रतापनगर का पूरा नाम था ढांगधार। ठीक है, ढांग इस तरीके से भी लिखा जाता है बहुत बार, ढांगधार या फिर ढांगधार। 1877 में प्रतापनगर की स्थापना हुई थी, कौन सी नदी के किनारे? जलकुर नदी के किनारे। ठीक है, राज्य में कौन सा दर्शनीय स्थल छोटा कश्मीर के नाम से विख्यात है? मसूरी, केदारनाथ, पिथौरागढ़ या फिर अल्मोड़ा। तो पिथौरागढ़ विख्यात है छोटा कश्मीर के नाम से। प्रसिद्ध कैंपटी जलप्रपात कहाँ स्थित है? नैनीताल, लैंसडाउन, मसूरी या फिर अल्मोड़ा। कैंपटी जलप्रपात या फिर कैंपटी फॉल काफी प्रसिद्ध जगह है, मतलब उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड से बाहर भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जगह है कैंपटी फॉल, और ये स्थित है आपका ऑप्शन सी, मसूरी में। मसूरी में एक कुछ फॉल और है, जैसे मौसी, मासी या फिर मौसी जल, मौसी फॉल या फिर भट्टा फॉल। ठीक है ना, भट्टा फॉल, जिस पर आपकी क्या है? गिलोगी परियोजना अवस्थित है। कौन सी परियोजना? गिलोगी, उत्तर भारत की सबसे पहली परियोजना कही जाती है। 1906 में परियोजना स्थापित हुई और 1909 में प्रोडक्शन शुरू हो गया था। उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र मंदिर किस स्थान पर है? ठीक है ना, उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र मंदिर कहा जाता है, किस स्थान पर है? तो ये है आपका देवप्रयाग में। कौन सा? रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर, और जो निर्मित है कौन सी? द्रविड़ शैली में, द्रविड़ शैली में निर्मित है रघुनाथ मंदिर। पद्मपुरी आश्रम किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार या फिर नैनीताल। तो नैनीताल में अवस्थित है आपका पद्मपुरी आश्रम। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा, उद्योग, कृषि या फिर पर्यटन। तो पर्यटन सबसे ज्यादा प्रमुख स्रोत है, कृषि भी होती है, ऊर्जा होती है। ऊर्जा हम जो इससे ज्यादा, मतलब प्रोडक्शन तो इतना होता ही नहीं ऊर्जा का, हमें उल्टा ऊर्जा खरीदनी पड़ती है। तो पर्यटन सबसे ज्यादा मुख्य स्रोत है आय का, देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। ठीक है ना, शिवालिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो शिवालिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, इसीलिए आर्थिक स्थिति से इसे हृदय कहा जाता है राज्य का, आर्थिक हृदय। ठीक है, आर्थिक हृदय या आर्थिक स्थिति से राज्य का हृदय कहा जाता है शिवालिक क्षेत्र को। पवित्र गोरखनाथ गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? श्रीनगर, जोशीमठ, केदारनाथ या फिर देवप्रयाग। तो गोरखनाथ गुफा, जिनके अनुयायी क्या कहलाए? गोरखा कहलाए। ठीक है ना, नेपाली और गोरखा दो अलग चीजें हैं। जो गोरखा नेपाल में जाकर बसे वो गोरखाली कहलाए गए, लेकिन गोरखा जो थे वो क्या हो गए? गोरखनाथ के अनुयायी थे। और गोरखनाथ की गुफा स्थित है आपका ऑप्शन ए, श्रीनगर में। लगभग 800 साल पुरानी गुफा है। ठीक है, 800 साल पुरानी गुफा है श्रीनगर में। उत्तराखंड की पवित्र ब्रह्म गुफा स्थित है उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ या फिर गढ़वाल। ठीक है ना, यानी टिहरी गढ़वाल। तो सबसे उत्तराखंड की पवित्र ब्रह्म गुफा स्थित है आपका ऑप्शन है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में एक ध्यान गुफा भी है। कौन सी? ध्यान गुफा, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, उन्होंने ध्यान लगाया था। ठीक है, प्रतापनगर किस नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन तो मैं आपको बता ही चुका हूं, तो अब तो आपको आंसर देना चाहिए। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जलकुर नदी के किनारे है। चारवाक दर्शन प्रेरणा ऋषि चरवाक का आश्रम उत्तराखंड में कहां था? नाकुरी, बद्रीनाथ, गंगनानी या फिर हरिद्वार के निकट। चारवाक ऋषि थे और उनका आश्रम था कहां पर? तो ये था बद्रीनाथ के निकट। ठीक है, बद्रीनाथ के निकट आश्रम था ऋषि चारवाक का।
संस्कृत साहित्य में किस नगर का नाम मायापुरी मिलता है? देखिए ये भी हल्का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है ना। ऋषिकेश, तपोवन, हरिद्वार, पौड़ी। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बस चलते रहना है, प्रयास करना है, ठीक है ना। करत करत अभ्यास जड़मती होए सुजान, ये आपको इस फिलॉसफी पे चलना है, अभ्यास करते रहना है और जुड़े रहना है पाठशाला ऋषिकेश के साथ। तो मायापुरी कहा जाता था, ऑप्शन सी आपका हरिद्वार, ठीक है ना। मायापुरी या फिर माया क्षेत्र, माया क्षेत्र। सेतु नगरी, सेतु नगरी, ठीक है। चारों धामों का द्वार, चारों धामों का द्वार, ठीक है, चारों धामों का द्वार। और भी दो तीन नाम और है जो हरिद्वार के आते हैं। सिल्की बांध एक प्रेम कथा का संबंध है। सिल्की बांध गाना अगर आप पूरा पहले से ही गढ़वाली गाने सुनते हुए आए तो सिल्की बांध का गाना आपने जरूर सुना होगा। और सिल्की बांध जो गाना है उसमें भी पूरी कहानी बताई गई है। और सिल्की बांध एक प्रेम कथा का संबंध है आपका ऑप्शन ए, पौड़ी गढ़वाल से। किस राजा की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी? कीर्ति शाह, श्याम शाह, नरेंद्र शाह और भवानी शाह। तो अलकनंदा में डूबने से मृत्यु हुई थी आपका ऑप्शन ए, श्याम शाह की मृत्यु हुई थी। और इसके बाद इसकी लगभग 60 रानियों ने क्या कर लिया था, सती हो गई थी, ठीक है। 60 रानियां सती हो गई थी श्याम शाह की। कौशिकी देवी का मंदिर स्थित है चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग या फिर अल्मोड़ा। कौशिकी देवी का मंदिर आपका स्थित है ऑप्शन ए, अल्मोड़ा में, ठीक है। उत्तराखंड में किस शहर का पुराना नाम त्रिऋषि सरोवर था? नैनीताल, भीमताल, देहरादून या फिर हरिद्वार। तो नैनीताल का पुराना नाम कहा जाता है क्या, त्रिऋषि सरोवर, ठीक है, त्रिऋषि सरोवर। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया? 1396, 1804, 1398 या 1915। 1398 में ही वो भारत आया और 1398 में ही हरिद्वार पर आक्रमण किया। बहुत बार ये तिथि आपको 98 की जगह 99 मिलेगी, तो आपको ऑप्शन में या तो 98 मिलेगा या 99, तो दोनों ही आप याद करके चलेंगे, दोनों एक साथ नहीं होगा। राष्ट्रीय स्तर के होटल मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना की गई है? नैनीताल, देहरादून, रुद्रप्रयाग या इनमें से कोई नहीं। देहरादून में स्थापना की गई है राष्ट्रीय स्तर के होटल मैनेजमेंट संस्थान की। और हल्द्वानी और देहरादून में और ज्यादा कोशिश की जाएगी और ज्यादा संस्थान स्थापित किए जाए। राज्य के किन नगरों में राष्ट्रीय स्तर के कला पर्यटन मेलों का आयोजन किया जा रहा है? हरिद्वार, मसूरी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, मसूरी या इनमें से कोई नहीं। तो देहरादून और अल्मोड़ा में किया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर के कला एवं पर्यटन मेलों का आयोजन, ठीक है। गढ़वाल मंडल के लिए देहरादून, कुमाऊं मंडल के लिए अल्मोड़ा। कॉर्बेट कंट्री इको सिटी का निर्माण किया जा रहा है? रामनगर, मानेश्वर, जागेश्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रामनगर में किया जा रहा है इको सिटी का निर्माण कॉर्बेट कंट्री के लिए, ठीक है। ये ऑप्शन से तो आपको बहुत इजी हो गया था कि कॉर्बेट का है नैनीताल, नैनीताल में, रामनगर एक ही ऑप्शन था। स्की रिजॉर्ट का निर्माण किया जा रहा है? ये भी आप क्वेश्चन ऑप्शन से अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो हो सकता है। ऑप्शन आपके पास चारों हैं और इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, उत्तरकाशी। तो आप इसको कैसे जोड़ सकते हैं? उत्तरकाशी में क्या है, निम है जो पहाड़ चढ़ने की, स्कीइंग की प्रैक्टिस कराता है, तो वैसे ये कराएंगे, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कार्तिक स्वामी किस जनपद में स्थित है? चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल या इनमें से कोई नहीं। तो रुद्रप्रयाग में स्थित है आपका पर्यटक स्थल, तो नहीं कहेंगे, प्रसिद्ध मंदिर है कार्तिक स्वामी। बहुत ही अच्छा व्यू आता है कार्तिक स्वामी मंदिर से, बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है पर्वत मालाओं का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पर्यटक स्थल पर सैन्य छावनी स्थित है? ताड़ीखेत, मनीला, कौसानी या फिर चक्राता। तो चक्राता में स्थित है आपकी सैनिक छावनी जो 1866 में बनी तथा 1869 में पूर्ण हुई थी, ठीक है। दो डेट है, दोनों याद रखिए। 66 में छावनी तो बन गई लेकिन पूरी तरीके से सेटल नहीं हुई, सेटल हुई पूरी तरीके से 1869 में। एक किंवदंती के अनुसार उत्तराखंड के किस स्थान पर कोए नहीं पाए जाते? कौवे होते, कोए नहीं पाए जाते, ठीक है ना। किंवदंती है ये, कोई मतलब ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है, किंवदंती है। और किंवदंती कहाँ के लिए है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, देवप्रयाग के लिए। कहा जाता है वहां पर कौवे नहीं पाए जाते। निम्न में से किसे मिट्टी का महादेव कहा जाता है? शिवचंद्र, सोमचंद, देवचंद या फिर कल्याण चंद। तो शिवचंद को कहा जाता है मिट्टी का महादेव। क्यों? क्योंकि ये मतलब राज सिंहासन राजा की तरह थे, 61वें राजा थे, सेकंड लास्ट कह सकते हैं आप, चंद्रवंश के राजा थे। लेकिन ये क्या थे? हर्षदेव जोशी के ही इशारों पर सारे काम करते हैं, यानी मिट्टी के पुतले की तरह यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो, इस तरीके से मिट्टी का महादेव
कहा जाता था। शिव जुड़ा था तो महादेव जुड़ गया, और मिट्टी का मैंने आपको बता ही दिया। लॉर्ड मेयो को कौन सा जिला पसंद था? अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली या फिर पौड़ी? तो गाना तो आजकल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका है, कौन सा? अंग्रेज अल्मोड़ा टैक्सी में आया, ठीक है ना, अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में। तो ये लगाना आपने कि वो जो टैक्सी में अंग्रेज आया था वो कौन था? लॉर्ड मेयो था, और वो आया था ऑप्शन ए आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। उत्तराखंड के चारों धाम किस जिला समूह में स्थित है? 4 धाम है उत्तराखंड के, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है। तो बद्रीनाथ कहाँ है आपका? तो सबसे पहले हम याद करें बद्रीनाथ की, बद्रीनाथ आपका चमोली में। तो किस ऑप्शन में चमोली नहीं है? इसमें नहीं है तो इसे बाहर करेंगे, ठीक है। इसमें भी नहीं है तो इसे बाहर करेंगे। तो 2 ऑप्शन आपके बाहर हो गए। अब बचे 2, फिर आते केदारनाथ में। तो केदारनाथ आपके स्थित है रुद्रप्रयाग में। चमोली इसमें है, इसमें भी है, रुद्रप्रयाग इसमें है, इसमें नहीं है। देखिए ऑड इवन आउट आसानी से हो गया। और बचा उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी में है गंगोत्री और यमुनोत्री। तो तीनों जिले उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। निम्न में कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है? नारायण आश्रम, मायावती आश्रम, अनाशक्ति आश्रम या तवा घाट? तो तवा घाट, ये क्वेश्चन यूके SSC एग्जाम में आ चुका है एक बार। तवा घाट इसमें स्थित है, या तवा घाट सबसे पास है किसके? कैलाश मानसरोवर के। किसने हरिद्वार में हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार कराया तथा प्राचीन नगर खंडरों में आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी? मान सिंह, तान सिंह, टोडरमल या फिर अबुल फजल? तो अकबर के सेनापति मान सिंह ने करा था क्या? हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार। अगर हम बात करेंगे निर्माण की, तो निर्माण कराया था किसने? विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की याद में, भर्तृहरि की याद में निर्माण करवाया था हर की पैड़ी का, ठीक है। लेकिन जीर्णोद्धार कराया था अकबर के सेनापति मान सिंह ने। उत्तराखंड के किस मंदिर की बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर जैसी है? कटारमल सूर्य मंदिर, एक हथिया देवाल, केदारनाथ मंदिर या फिर कमलेश्वर मंदिर? तो एक हथिया देवाल, अगर आपको पता होगा तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, कहा जाता है कि वो पूरे एक पत्थर को काटकर बनाया गया है, ऊपर से नीचे को जाते हुए उस पूरे मंदिर का निर्माण हुआ है। कुछ इसी तरीके से कहानी है एक हथिया देवाल की, एक ही पत्थर को काटकर पूरा मंदिर बनाया गया था, ठीक है ना। तो एक हथिया देवाल स्थित है आपका कहां पर? पिथौरागढ़ में, और एलोरा के कैलाश मंदिर की तरह है ये। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है हिमगिरी पर्वत, कैलाश पर्वत, केदार पर्वत या फिर मैनाक पर्वत? तो प्राचीन ग्रंथों में जो शिवालिक श्रेणी है उसे कहा गया है क्या? मैनाक पर्वत। शिवालिक श्रेणी जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, जहां पर जीवाश्म पाए जाते हैं। सबसे नवीन श्रेणी हिमालय की कहा जाता है शिवालिक पर्वत को, भारी हिमालय, ठीक है, कहा जाता है शिवालिक को। सुरकंडा उत्सव का आयोजन होता है, ठीक है, सुरकंडा उत्सव, या तो सुरकंडा मंदिर कहाँ है? टिहरी में। तो टिहरी जहां पर सुरकंडा मंदिर होगा वहीं पे सुरकंडा उत्सव का आयोजन होगा। ऑप्शन बी टिहरी गढ़वाल सही उत्तर बनेगा। किस जनजाति में महिलाएं भी संपत्ति की हकदार होती हैं? महिलाएं भी मतलब जो लड़कियां होती हैं, जैसे कहा जाता है कि लड़की शादी करके चली गई, अब उसका कोई हक नहीं है, लेकिन उस जनजाति में लड़की का हक होता है संपत्ति में, और वो होती है कौन सी? आपकी बोक्सा, ठीक है। बोक्सा जनजाति में महिलाओं या लड़कियों को भी संपत्ति का अधिकार होता है। रो मत आगे बढ़ो किसका नारा था? गौरा देवी, सरला बहन, तुलसी देवी या कमला देवी? ठीक है, तो तुलसी देवी का नारा था रो मत आगे बढ़ो। कैसे याद करोगे? तुलसी क्या है? माता है। माता ने कहा रो मत आगे बढ़ो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ठीक है। तो तुलसी देवी ने कहा था रो मत आगे बढ़ो। सप्तेश्वर प्रोजेक्ट किस जिले में है? रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत या फिर पौड़ी? ठीक है, तो सप्तेश्वर प्रोजेक्ट आपका स्थित है चंपावत में, जो अब लगभग पूरी तरह से बंद हो चुका है। सप्तेश्वर के साथ चंपावत में एक और प्रोजेक्ट है साथ से, उसका नाम है गौड़ी प्रोजेक्ट, जो करीबन 15-20 साल से बंद है, और लगभग अब सप्तेश्वर प्रोजेक्ट भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इनकी जो देखरेख है वो उरेडा के हाथों में दी गई है, पर जर्जर हालत हो चुकी है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध रेडियो हेवल वाणी कहां से प्रकाशित होता है? देहरादून, कौसानी, बागेश्वर या फिर टिहरी? तो हेवल वाणी जो रेडियो है वो प्रकाशित होता है आपका ऑप्शन बी टिहरी में। लगभग 12 साल इसको लगे थे अपने मुकाम पर पहुंचने में, अब तो ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है हेवल वाणी रेडियो, ठीक है। उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी के कुछ जिले और कुछ देहरादून के भी जो गांव है, उत्तरकाशी के कुछ गांव, चमोली के कुछ गांव और देहरादून के भी कुछ गांव है, जहां पर इस रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है और लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। राज्य में पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए मॉडल
किस देश से ग्रहण किया गया है, यानी टूरिज्म मॉडल हम किस देश का अपना रहे हैं, अमेरिका, चीन, जापान या फिर सिंगापुर। सिंगापुर का अपना रहे हैं हम क्या, पर्यटन मॉडल या टूरिज्म मॉडल। और बात करेंगे आपदा प्रबंधन की, आपदा प्रबंधन की, तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया मॉडल, ऑस्ट्रेलिया मॉडल, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मॉडल है आपदा प्रबंधन के लिए। किन गांवों को पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है, माणा और जागेश्वर, मोताड़ व कगोड़ा, कोटी व इंद्रौली गांव या इनमें से कोई नहीं। तो माणा और जागेश्वर को किया जा रहा है उसके टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ये थे उत्तराखंड से संबंधित बहुत ही अच्छे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में हम अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।